टीकमगढ़ जिले के जतारा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले किसानों को लंबे समय से डीएपी खाद की समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर जिले के कलेक्टर साहब के पास लगातार शिकायतें होने के बाद स्वयं जिले के कलेक्टर जतारा के वेयर हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे। किसानों की समस्याओं को सुना और किसानों से कहा कि कल जतारा में डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में आएगा। वहीं लोगों ने राजस्व संबंधित शिकायतें भी की, जहां जतारा एसडीएम को निर्देशित कर शीघ्र निराकरण कराने की बात कही। वहीं कलेक्टर ने विगत दिवस अधिवक्ताओं द्वारा की गई शिकायत पर जिले के कलेक्टर ने राजस्व बैठक कक्ष में सभी वकीलों की बैठक ली और सभी से बातचीत कर निराकरण करने की बात कही। कलेक्टर ने वहीं राजस्व विभाग में पेंडिंग पड़े प्रकरणों को जल्द निपटाने सहित प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं से किसान जुड़े और उनका लाभ ले। जतारा से राज इंडिया 18 के लिए मनीष दुबे की रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको विदित है कि राजस्व महाअभियान 3.0 प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत राजस्व के विभिन्न तरह के लंबित प्रकरणों को निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी व प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित किया गया। उसकी हकीकत फील्ड में क्या है उसको जानने के लिए आज हमने यहाँ जतारा में प्रवास किया है। जैसा कि आप सबने देखा कि राजस्व के जो प्रकरण लंबित हैं उनको एक अभियान के तहत निपटाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिसमें न अपितु पटवारी बल्कि हमारे पूरे विभागीय अमले और साथ में कृषकों का सहयोग भी अपेक्षित है। जैसा कि आपने देखा होगा कि साइबर तहसील का कंसेप्ट चालू हो गया है, संपदा 2.0 चालू हो गया है, जिसके अंदर आप घर बैठे अपने भूमि की रजिस्ट्री कर सकते हैं, नामांकन करा सकते हैं, ऋण पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। उसका लेकिन पहला कदम है कि हमें हमारे ज़मीन को आधार से लिंक कराना है, आधार सीडिंग जिसको बोलते हैं। तो उसके अभियान के लिए हमने सभी पटवारियों को मोटिवेट किया, यहाँ पे गाँव जाएँ। उसमें आप सब मीडिया के साथियों का सहयोग चाहिए कि किसानों कृषकों जो भूमि स्वामी हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें इस योजना के बारे में, ताकि वो अपने आधार से अपने फ़ोन को लिंक करें और आधार से अपनी ज़मीन को लिंक करें। तो उनके जितनी यहाँ समस्याएं जो कार्यालय में आने की होती हैं वो सामान्यतः अपने घर बैठे, जो हमने मंगलवार की जनसुनवाई रखी है उस दिन हमारा एक ई गवर्नेंस ऑफिसर वहाँ जाया करेगा, उससे निपटाने की संभावना बढ़ती जाएगी। दूसरा था हमारा कि खादों के संबंध में कल प्रदेश शासन ने बृहद स्तर पर बैठक ली गई है, जिसमें हमने हमारे ज़िले की मांग के संबंध में अवगत कराया है प्रदेश को। तो उन्होंने आज यूरिया की रेट हमारे यहाँ टीकमगढ़ में उतरवा दी थी, जो हमारे जतारा प्राप्त हो गई है। यूरिया हमको 20 दिन बाद आवश्यकता लगेगी, हम उसकी एडवांस स्टॉकिंग कर रहे हैं ताकि उस समय किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना आ पाए। और दूसरा डीएपी की रेट, एनपीके डीएपी दोनों एक होते हैं आजकल मैंने बताया। तो डीएपी की रेट है वो हमारे निवाड़ी में खाली हो गई, वो भी शाम तक टीकमगढ़ आ जाएगी। कल जतारा में लोड होगी, परसों दोपहर बाद से संभवतः उसकी समीक्षा हम करने आए थे ताकि किसानों को अच्छे से बढ़ पाए। सर, जो वकीलों का प्रकरण था वो भी निराकरण। अभिभाषक संघ द्वारा मैंने आज जैसे ही आज मैंने सुबह समाचार पत्र देखा था, उसके अंदर हमको पता लगा कि जतारा के अभिभाषक महोदय द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। तो मैंने पता किया तो ज्ञापन उन्होंने चूँकि रात से दिया था, मैं तत्काल राजस्व अभियान 3.0 में बिना अभिभाषक के हम ये कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो तत्काल निकल के आया। उनसे मैंने बड़ी सार्थक चर्चा की है और हमारे राजस्व अभियान में उनके बिना सहयोग के हम अपना अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने राजस्व अधिकारियों को भी ताकीद की कि जैसे उनकी समस्या उनका तत्काल समाधान किया जाए।